यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कोशिश किया करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कवर किया करें। बहुत ही छोटा सा नावल है, बस 2-3 एपिसोड में इसको हम जो है वो फिनिश कर देंगे। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहती हैं तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपने बेड पे नीम दराज लेटे इसने मोबाइल ऑन किया था और अब फ़ोन गैलरी में से हदफ की तस्वीरें देख रहा था। ये सब रैंडम क्लिक्स थे जो इसने हदफ से पूछे बगैर इस वक्त लिए थे जब वो फूलों की इंस्पेक्शंस में मसरूफ़ थी। एक मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखरी। ऐसा नहीं था कि इसने कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, लेकिन कुछ था हदफ में जो इसको अपनी तरफ खींच रहा था, और जब से आया था इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। स्क्रीन पर चलती उंगलियां एक तस्वीर पर रुकी थी। ये तस्वीर उस वक्त थी जब हदफ फूलों पे झुकी हुई थी। अलहान शाह दिलावर शाह का इकलौता वारिस, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी बाहर गुजारी थी, जिसकी शख्सियत इतनी शानदार थी कि सबका दिल मोह लेती। यही वजह है कि हज़ारों लड़कियां इस पे मरती थी। बहुत सी लड़कियों से इसकी दोस्ती थी, लेकिन इसके बावजूद इसके दामन पर कोई भी बदनामी का दाग नहीं था। इसे पाकिस्तान आए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ इसे पाकिस्तान आए एक ही हफ्ता हुआ था जिस इसे हंगामी तौर पर पार्टी का सरबराह बनाया गया। हालांकि इसका पाकिस्तान या पाकिस्तानी रियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी सिंध की हुक्मरानी इसे विरासत में मिली थी, जो पिछले कई दहाइयों से इसके ख़ानदान की विरासत थी। अलहान शाह रवायती डेरों जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी था तो एक वडेरा ही, इसलिए वो वडेरों का फितरती गुस्सा इसके ख़मीर में भी शामिल था। अलहान शाह ने मुस्तकबिल को ले कुछ और ख्वाब देख रखे थे जिनमें दूर दूर तक सियासत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान आकर इसकी ज़िंदगी का रुख सियासत की तरफ मुड़ गया। बाप की ख्वाहिश, वास्तों और मिन्नत के आगे इसे खामोश होना पड़ा, और ये खामोशी टूटी होटल में हिना और हदफ के ऊपर। ऐसा नहीं था कि वो शार्ट इंसान था, लेकिन आजकल इसकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियां आ रही थी वो इससे परेशान था। ये सब गैर इरादी तौर पे हुआ था, इसलिए वो खुद पे काबू नहीं रख सका, लेकिन हदफ के एहसास दिलाने पर वो दिल में पेशमा हुआ था। अब तक जो लड़कियां इसकी ज़िंदगी में आई वो बस सरसराती रहती थी। इनकी आंखों में इसने खुद को पाने की ख्वाहिश देखी, लेकिन पहली बार इसने किसी लड़की की आंखों में अपने लिए नापसंदीदगी देखी थी। जलते शोले देखे थे और अलहान को लगा था वो इसकी आंख से पिघल जाएगा। हदफ डायरी में कुछ लिख रही थी जब हादी अंदर आया। बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन वो इतनी मसरूफ़ थी कि इसका आना महसूस ही नहीं कर सकी। इसने हदफ की आंखों पे हाथ रखा। हदफ को लगा वो डर जाएगी। हादी को लगा कि हदफ डर जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कब आया हादी? हदफ जानबूझकर इसका नाम लिया था। तुझे पता था तो एक ही पीस है। ऐसी सूरत हाल में लोग डरते हैं, लेकिन तू इतना ठंडा रिएक्शन। हादी ने पास बैठते बेड पर कहा था। हाँ तो, हदफ ने सरसरी अंदाज में कहा और दोबारा लिखने लगी। कैसी है? हादी कुछ संजीदा हुआ। मुझे क्या होना है? हदफ का चलता हाथ कुछ पल के लिए रुका। इसने कब से इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था कि वो कैसी है। हादी ने इसे गौर से देखा। वो तो जानता था वो ठीक नहीं है, अंदर कहीं बहुत दर्द भरा हुआ है। इसे जासिम के मुंह से ही पता चला था जो इसने किया था। बड़े भाई होने के नाते वो कुछ बोल तो नहीं सका, हाँ, लेकिन नाराज़ ज़रूर था। बोलेगा, कुछ याद रखेगा? बोलेगा या देखता ही रहेगा? हदफ ने इसकी आंखों के आगे हाथ लहराते हुए कहा। वो इतने दिन हो गए मिले हुए, गपशप लड़ाए तो सोचा क्यों ना आज गपशप लड़ाएं। हादी ने अपना सारा प्लान बताया। लेकिन मैं गुजरी कोई बात नहीं करना चाहती। मैं इस बारे में या जासिम को लेकर कोई भी बात नहीं करना चाहती। मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तुझे गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। हदफ अच्छे से जानती थी कि हादी के दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं करता जैसे तू खुश। वैसे भी आजकल तो मैडम बड़ी हेडलाइंस बना रही हैं। वैसे हेडलाइंस बनाते बनाते कॉफ़ी बनाना तो भूल ही गई। हदफ ने सराहा था और साथ ही फरमाइश भी कर दी थी। बिल्कुल नहीं भूली। हदफ उठी थी और नीचे जाने के लिए, और हादी ने तो देखा
इसे दुख इसकी आंखों में उतरा हुआ था। सॉरी हदफ, आई विश सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, हादी सोचता हुआ इसके पीछे गया। टीवी में हदफ के नाम की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। जासिम की नज़रें टीवी पर थी। वो कहीं और किसी और जहां में ही गुम था। क्या हुआ बेटा जी, किसके ख्यालों में हो? डैड ने जासिम को गौर से देखा। कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही, जासिम ने बात टाली। हालांकि वो हदफ के बारे में सोच रहा था। कल के रात की बात से बहुत सी हेडलाइंस चली थी और जासिम सोचने पर मजबूर था कि अब क्या होने वाला है। ये हदफ ने बहुत कमाल जवाब दिया साईं को, लेकिन मैं परेशान हूँ, कहीं कोई नुकसान ना उठाना पड़े हदफ को। डैड फिक्रमंद थे। जासिम की हार्ट बीट मिस हुई थी। इस वक्त इसने और हादी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन हादी ने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो कई बार जासिम से हदफ के बारे में बात कर चुका था, पर रिजल्ट 0 था। इसे जासिम के चेहरे पर पथरीली फिक्र पर गुस्सा आया। जब इतनी फिक्र है तो ख्याल क्यों नहीं करते इसका? हादी बड़बड़ाया था, जो जासिम ने सुन लिया। नहीं डैड, आजकल ये इतना आसान भी नहीं है, जासिम ने तसल्ली दी। पर बेटा, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। डैड भी अपनी बात पर अड़ गए। चलो मैं सोने चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। वो उठे थे, तभी हादी भी उठा। हादी, जासिम ने आवाज़ दी। अब तक नाराज़ हो मुझसे? जासिम ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। क्यों भाई, नहीं होना चाहिए था क्या? क्यों, क्या आपने इसके साथ ऐसा? हादी उस दिन से आज बोला, और जो इसने किया? जासिम ने बात वहीं से शुरू की। इसने जो किया वो न समझी थी, बेवकूफ़ी थी इसकी, लेकिन आपने हर चीज़ सोच समझ कर की। इतने सारे लोगों में इसका तमाशा बना कर रख दिया। एक बार सोचा आपने? एक बार? आपने इसके इतने सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। इतने सालों में इसने क्या नहीं किया? आपकी पसंद की हर चीज़ अपनाई, यहाँ तक कि आपका प्रोफेशन भी, ये सोचकर कि आप इसे माफ़ कर देंगे। और आपने क्या किया? आपने इससे बदला ले लिया। आपने इसका ख्याल नहीं किया। ठीक है, लेकिन आपने अपना ख्याल किया। आपके चेहरे पर साफ लिखा है, अगर वो तकलीफ़ में है तो खुश आप भी नहीं हैं। हादी फुट पड़ा था। जासिम के दिल ने दहाई दी थी। हादी की बात ठीक थी, वो बदले लेकर भी खुश नहीं था। इसकी अना का खोल चुका था। जासिम रुका नहीं और हादी ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। हदफ अभी सोकर उठी थी। आज इसे देर से जाना था। मजबूरन इसलिए इसने अभी कुछ और देर सोने का इरादा किया, लेकिन फ़ोन की बेल ने इसे सोने नहीं दिया। मजबूरन इसने कॉल उठाई। अननोन नंबर था। हदफ के माथे पर बल पड़े और आवाज़ में सख्ती आई। हेलो, इसका लहजा काफ़ी सख्त था। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खूबसूरत लहजे में सलाम किया। हदफ ने दिल में इतराफ़ किया था। वालेकुम अस्सलाम, सॉरी मैंने पहचाना नहीं। हदफ को बहुत याद करने पर भी याद नहीं आया। अल्हान शाह, आई होप यू रिमेंबर। अल्हान ने कुछ सोचते हुए कहा, जब हदफ आप पूरी तरह बेदार हुई थी। जी बिल्कुल। वैसे मैं ये नहीं पूछूंगी कि नंबर कहाँ से मिला, आपके रिसीवर्स का अंदाज़ है मुझे, लेकिन इतनी मेहनत करने की कोई ख़ास वजह? हदफ की आवाज़ की सख्ती बरकरार थी। सोचा तुम्हारा हाल पूछ लिया जाए, तुम्हारी चोट कैसी है अब? अल्हान ने अपना कहकर रोक कर कहा। बेहतर है, जवाब मुखसिर था। इतनी मेहरबानी की कोई ख़ास वजह? हदफ को कुछ हजम नहीं हुआ था। दोस्तों का हाल पूछने को मेहरबानी करना नहीं कहते। अल्हान ने बात बनी, अब वो क्या बनाता, और खैर वो कैसे रिएक्ट करे। एक्सक्यूज़ मी, और ये आपसे किसने कहा कि हम दोस्त हैं? हदफ की आवाज़ में साफ तनसा। मेरे दिल ने, अल्हान ने सोचा था। तो क्या हम दोस्त नहीं हैं? मुझे लगा कि अब हम दोस्त हैं। वो सिर्फ इतना ही कह पाया। बिल्कुल नहीं, हदफ ने सपाट अंदाज में कहा था। चले तो फिर दुश्मन ही सही, अल्हान ने बिल्कुल इसी अंदाज में कहा जैसे वो सिर्फ इसी से ताल्लुक़ रखना चाहता हो। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों को वक्त देती हूँ। हदफ का लहजा सख्त हुआ। तो ठीक है, आप वक्त दे लें, मैं इंतज़ार करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रख दिया गया। हदफ परेशान सी थी। ये सब क्या हुआ, इसने कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फ़िलहाल वो इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। हदफ नी खबर के ऑफिस में थी, लेकिन आज यहाँ मामूल से ज़्यादा खामोशी थी। कुछ अजीब था जो हदफ ने महसूस किया, लेकिन कुछ क्लियर नहीं था।
वो सुंदर के कैबिन की तरफ जा रही थी जब पियोन इसकी तरफ आया। मैडम, आपको दानिश साहब बुला रहे हैं। ठीक, मैं अभी जाती हूँ, हदफ इसको कहकर आगे बढ़ी। मैडम, आप पहले इनसे मिल ले। पियोन ने इससे फिर मिलने को कहा। हदफ वापस पलट गई और जब दानिश साहब के सामने बैठी, सर ये गलत है, आखिर किस बना पर मुझे रेजिग्नेशन लिया जा रहा है? वो हैरान थी। मैनेजमेंट का यही फैसला है हदफ, दानिश ने सफाई दी। लेकिन क्यों? मैंने आखिर क्या किया है? हदफ को अब की बात समझ ही नहीं आया। देखो हदफ, तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। तुम्हारा काम का लेवल वो नहीं जो हमें चाहिए, और फिर तुम्हारा रवैया, हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। दानिश ने बात को मुख्तसर कहा था। सर, अगर मेरे काम में मसला है तो आप मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। हदफ ने इनसे उल्टा सवाल किया। तुम्हारे एग्रीमेंट में ये बात है, वाज़िया लिखी है कि किसी भी परेशानी की सूरत में आपको बगैर किसी वार्निंग के निकाल सकते हैं। दानिश साहब थोड़े सख्त हुए। ठीक है सर, तो फिर आप मुझे ट्रीटमेंट कर दें, लेकिन मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी। हदफ ने हतमी अंदाज कहा। देखो हदफ, अपने लिए और हमारे लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ। दानिश सिच हुए। सर, कहीं ये मुश्किलें कल की कॉन्फ्रेंस के बाद तो नहीं शुरू हुई? हदफ ने जांचती नज़रों से देखा। दानिश साहब इसके सही अंदाज़ा लगाने के कायल हो गए। हदफ के हाथ आखिरकार सर आ गए। वो समझ गई थी कि ये क्या हुआ है। मैंने वही कहा जो एक रिपोर्टर का फ़र्ज़ है, और इसके सामने। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती, चौकीदार ने हदफ को अंदर जाते देखकर कहा था। क्यों, मैं तुम्हें शक्ल से दहशतगर्द लगती हूँ, या फिर मैं तुम्हें चोर लगती हूँ? मैडम जी, मुझे पता है आप खबरों वाली बाजी हो, लेकिन साहब ने मना किया है किसी भी खबर वाले को अंदर नहीं जाने देना। तुम्हारे साहब की तो दरवाज़ा खोलो बाजी, आपको जाना होगा वरना। चौकीदार कहते कहते रुका था। वरना क्या? हाँ, धमकी दे रहे हो? वो कुत्ते देख रही हो? मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ना पड़ेगा। चौकीदार ने फिर अपने पहचान लहजे में बोला। व्हाट, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं ना ये खबर टीवी पर चलवा दूंगी। जाओ बाजी, टीवी पे चलाओ। चौकीदार ने कहते ही कुत्ते खोल दिए। मजबूरन हदफ को पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि कम से कम वो कुत्तों की खुराक तो नहीं बनना चाहती थी। वो बंगले का जायज़ा लेने लगी थी, तभी इसकी नज़र बंगले की साइड वॉल पर पड़ी, जहाँ ना तो कोई सिक्योरिटी कैमरा और ना ही गार्ड। हदफ के दिमाग में आइडिया आया और फ़ौरन से पहले इसने इस पर अमल किया था। इसने आसपास देखा, इसे ब्लॉक पड़े नज़र आए। इसने एक एक करके कुछ ब्लॉक दीवार के साथ रखे थे और अब इनकी मदद से दीवार पर चढ़ रही थी। इससे देखा था कि आसपास कोई नहीं था, लेकिन मसला ये था कि दीवार काफ़ी ऊंची थी। वो चढ़ तो गई थी, लेकिन उतरने में डर लग रहा था। हदफ ने अल्लाह का नाम लिया और छलांग लगाई और साथ ही ज़मीन पर गिरी। घुटनों और हाथों में शदीद चोट आई थी और इसके हाथ में पत्थर लगने की वजह से ज़ख्म हो गया, जिसमें से खून निकलने लगा। हाथ में दर्द की लहर उठ रही थी। इसने कराह कर अपना हाथ देखा, जिसमें छोटा सा पत्थर घुसा हुआ था, लेकिन वो कुछ सोचती इससे पहले ही वहाँ वो कुत्ते आ गए जिससे चौकीदार ने इसको डराया था। हदफ को सच में अपनी फिक्र हुई थी। वो हाथ में लगी चोट तो भूल ही गई और भाग पड़ी। तभी वो सामने किसी से टकराई। बिना देखे ही वो पीछे हटी थी। इसने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ा था। कम ऑन बॉयज, रिलैक्स, नाउ गो। अल्हान ने दोनों कुत्तों को कहा तो वो चले गए। हदफ ने इसके पीछे से झांका था। ये सब क्या है? इस तरह से आने का मतलब? इसने बाजुओं से पकड़कर अपने सामने किया। वो आपका गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। हदफ ने कुछ सोचते हुए कहा। तो तुम्हारे पास मेरा नंबर था, कॉल कर लेती। अगर मैं बर वक्त तुम्हारे दीवार से जब करते नहीं देखता तो जानती हो क्या होता? वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। अल्हान परेशान हुआ। हाँ, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं, हदफ ने तड़प कर जवाब दिया। ज़्यादा गुस्सा तो इसे अपनी कम अक्ली पर आया था। मतलब? मैं समझा नहीं। वो सच में हैरान हुआ। आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। आपकी वजह से मेरी जॉब गई। ऐसा क्या कहा था मैंने आपसे जो आपने मेरी कंप्लेन की? मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। दोस्त बनाना चाहते हैं और हरकतें देखें।
दोस्तों के साथ कौन ऐसे करता है? हिम्मत थी तो सामने से आते, बीच में क्यों वार किया? मेरा करियर क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों मेरी जॉब छीन रही हैं? हदफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। बस अपना हैरान होना ना अपने पास रखें। हदफ ने हाथ उठाकर वॉर्न किया। अल्हान की नज़र इसके हाथ में लगी चोट पर गई, जहां अभी से भी खून निकल रहा था। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, वो आगे बढ़ा था। हाथ मत लगाना, मैं हाथ मत लगाना इसका सॉरी हाथ मत लगाओ मुझे, हदफ गुस्से से बोली। हदफ, अपना हाथ दिखाओ मुझे। और कुछ आगे हुआ था। मुझे आपकी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, वो जर पर अड़ी थी और अल्हान का सबर जवाब दे गया। इसने आगे होकर तेजी से इसका हाथ थामा था। हदफ ने छुड़ाना चाहा, लेकिन अल्हान की गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। वो इसका हाथ देख रहा था। आओ मेरे साथ, वो अंदर की जानिब बढ़ा। मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़े। इसने हाथ छुड़ाना चाहा, पर अल्हान की गिरफ्त और मजबूत होती गई। वो इसे अंदर हॉल में लेकर गया। बैठो यहाँ, इसने हदफ को सोफे पर बिठाया और खुद घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया। शकूर, शकूर। अल्हान अब शायद किसी मुलाजिम को बुला रहा था। जी भाई, हुक्म। एक 18 या 20 साल का लड़का आया था। शकूर, अंदर से फर्स्ट ईयर बॉक्स खानी इच जल्दी। इसने सिंधी में कुछ कहा था। हदफ को बस एक ही लफ्ज़ समझ आया, जो इंग्लिश में कहा था। वो लड़का फ़ौरन से पहले ही ले आया नाश्ता, जो इंतज़ार कर। अल्हान ने इसे फिर कुछ कहा था और वहाँ से चला गया। अल्हान अब हदफ के हाथ में लगने लगे ज़ख्म को देख रहा था, जो निस्बतन बाकी चोटों के गहरा था। इसने कॉटन में पायोडीन लगाया था और अब इसका ज़ख्म साफ करने लगा। हदफ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें या तुम्हारे करियर को कोई नुकसान पहुँचे। लेकिन फिर अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हदफ के हाथ पर पट्टी करता वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। इसकी आवाज़ में जादू था, दिलों को मोह लेने वाला जादू, दर्द का मरहम बनने वाला जादू। हदफ का गुस्सा ख़त्म हो चुका था और वह इसके जादू में गुम हो रही थी। अल्हान पट्टी कर चुका था, लेकिन हदफ का हाथ अब तक इसके हाथ में था। इतना याद रखना कि तुम्हारी किसी चोट से तकलीफ़ की वजह भी अल्हान शाह नहीं हो सकता। अल्हान की आंखों में सच्चाई थी और इसकी आवाज़ में भी सच्चाई, और यह सच्चाई हदफ को अंते अंदर उतरती हुई महसूस हुई। आओ आओ नाश्ता, आओ नाश्ता, लड़के ने टेबल पर चीज़ें रखते हुए कहा, और पहली बार हदफ को अपनी बेहतियारी का एहसास हुआ। इसने अल्हान के हाथ से अपना हाथ खींचा, जिसे बगैर किसी मज़ाहमत के छोड़ दिया। तभी वो लड़का दोबारा बोला, हीचा असा जी भाभी है, ये क्या हमारी भाभी हैं? लड़के ने फिर सिंधी में बोला, ना अजाते ना, पर थी भी जल्दी। अभी तक तो नहीं, पर जल्दी बन जाएगी। अल्हान ने मुस्कुराकर हदफ को देखा तो कुछ कन्फ्यूज सी लग रही थी। अल्हान को वो और भी प्यारी लगी। मासूम सूरत, बड़ी बड़ी आंखों में खुफ्तगी, अपनी घनी पलकों को झपकाती। अब खूबसूरत नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कुछ था जो दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ था। आम सी शक्लो सूरत के बाद भी वो ख़ास थी। डिडी सोनी है, जल्दी आसा घर विच, बहुत प्यारी है, जल्दी से घर ले आओ ना। ठीक आखने हो तुसी, ठीक कहा आपने। अब तुम बातें ना बनाओ और अपना काम करो। जी भाई। शकूर चला गया। अल्हान ने हदफ की तरफ चाय का कप बढ़ाया। क्या सोच रही हो? यही कि चैनल ने ऐसा क्यों किया? हदफ ने परेशान होते हुए कहा। हदफ, फ़िलहाल मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। अल्हान ने तसल्ली दी। जब तक तुम सुकून से चाय पियो। आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अल्हान ने रोक दिया। सॉरी ना बोलो प्लीज़, बस बेहतर है तुम मुझे कुछ दे दो बदले में। अल्हान ने कप मुंह को लगाया था। क्या? हदफ हैरान हुई। तुम्हारी दोस्ती, अल्हान ने बगैर किसी ताख़ीर के बोला था, और हदफ देखती ही रह गई। वो हर बार इसके मामले में गलत साबित हुई थी। तो फिर दोस्ती पक्की ना? अल्हान ने इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बदले में मुस्कुरा दी। वो घर आ गई थी और तब से अब तक अपने कमरे में घुसी थी। अब तक काफ़ी लोग जान चुके थे वो किन हालात का शिकार है, इसलिए बहुत से लोगों ने इसे फ़ोन करके तसल्ली दी। अब फिर से इसके नंबर पर कॉल आ रही थी। नंबर अननोन था। हदफ पर बेजारी छा गई। इसने बुझे दिल से कॉल रिसीव की।
मिस हदफ बात कर रही हैं? मैं सिटी न्यूज़ से नादिया बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से मुखातिब लड़की ने कहा, जी बात कर रही हूँ। हदफ का दिल धड़का था। सिटी न्यूज़? मिस हदफ, कल 3 बजे आपको इंटरव्यू के लिए आना है, लड़की ने हदफ को मुखातिब करते हुए कहा। हदफ तो सुन हो गई थी, इसे यकीन नहीं आ रहा था इसे जॉब ऑफर हुई है, वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल से। मिस हदफ, आप आ रही हैं ना? लड़की ने जवाब ना पाकर फिर पूछा। जी जी मैं आ रही हूँ। लाइन कट गई। हदफ खुश हुई थी, बेइंतहा खुश। वो सुबह नई खबर के ऑफिस आई। इसका इरादा जॉब छोड़ने का था, लेकिन कार पार्किंग में अल्हान की गाड़ी देखकर ठटक सी गई। माथे पर बाल पड़े थे। हदफ, वो अंदर आई जब सुंदस ने इसे रोका था। तुम्हें पता है अल्हान आया है, अंदर चेयरमैन साहब के ऑफिस में है, सुंदस ने इसे इत्तला दी, जबकि हदफ इसके आने की वजह से ढूंढने लगी थी। मैं आती हूँ। वो चेयरमैन के रूम की तरफ पड़ी थी। अल्हान साहब, आप सबकी बात ठीक है, लेकिन साईं की तरफ से हमें धमकी मिली है कि अगर हदफ का स्टाइल ना बदला तो वह हमें अदालत में खींचेगा। मुझे अफसोस है इसकी इस हरकत का, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। अल्हान साहब, हमें खुद अफसोस है, लेकिन हदफ का स्टाइल बहुत बोल्ड है। इसका ये अंदाज हमें मुश्किल में डाल देगा। आज साईं है, कल कोई और होगा। इसकी वजह से हम अपने चैनल को मुश्किल में नहीं डाल सकते। चेयरमैन इसे समझा रहे थे। इसकी आवाज़ ने हदफ के बढ़ते कदम रोके। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके स्टाइल से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, और अगर कभी होती भी है तो आप मुझे अपने साथ पाएंगे। तो क्या फिर भी आप जवाब का यही होगा? अल्हान ने बहुत अच्छी अफरा दी थी। ठीक है अल्हान साहब, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने माइंड बना लिया है। मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ, और ये रहा मेरा रिज़ाइन। हदफ ने हाथ में लेटर पकड़ा दिया था और बिना कुछ बोले बाहर चली गई, और इसे पीछे से इसने बहुत सी आवाज़ें सुनी, लेकिन जवाब किसी का नहीं दिया। हदफ से ज़्यादा तेज़ी से अल्हान आया था। आओ गाड़ी में बात करते हैं। अल्हान इसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ा। ड्राइवर को इशारा करते वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जबकि हदफ को बराबर वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। अब क्या हुआ? कल तक तो तुम जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, अल्हान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस मैं किसी जगह ज़बरदस्ती काम नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे काम की इज्जत हो। हदफ ने एक जुमले में बात ख़त्म की। और आप ये क्या वादा कर रही हैं? हदफ की तोप का रुख मुड़ा था। दोस्ती में इतना तो कर ही सकता हूँ। अल्हान ने इसका चेहरा अपनी नज़रों से छुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद नहीं है ये सब, और वैसे भी दोस्ती में एहसान लेने की कायल नहीं हूँ। इसमें एहसान क्या? तुम दोस्त हो मेरी। बेशक, लेकिन मेरे कुछ रूल्स हैं। मैं चाहूँगी कि आप इनका एहतराम करें। हदफ की आवाज़ में संजीदगी थी। अल्हान कुछ पल इसे देखता रहा। इसकी कदर, इसकी इज्जत कुछ और बढ़ गई थी दिल में। इसने आज तक लड़कियों पर इसका मरना ही देखा था, इनसे काम निकलवाना और इसकी मदद लेना देखा था, लेकिन हदफ, वो तो सच में अपने नाम की तरह मुख्तलिफ थी। वैसे भी मुझे ये जॉब ऑफर हुई है। आज 3 बजे इंटरव्यू है, हदफ ने इन्फॉर्मेशन दी थी। तभी हदफ का फ़ोन बजा और वो अपनी सोचों से बाहर आई। हेलो, कैसी हो हिना? मैं ठीक, बस थोड़ा मसरूफ़ इसलिए नहीं आ सकी। अच्छा बाबा, नाराज़ मत हो, मैं बस अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसने फ़ोन रखा था। हिना वही लड़की है ना जो होटल में मुझसे टकराई थी? अल्हान ने हदफ की तरफ बगैर देखे पूछा। जी बिल्कुल, आपको कैसे पता? हदफ कुछ हैरान हुई। इसके यूनिफॉर्म पे नाम प्लेट देखी थी। अल्हान ने तसल्लीदा जवाब दिया, जबकि हदफ इसके अंदाज की कायल हुई। मैं इससे मिल सकता हूँ? अल्हान ने हदफ से पूछा। हाँ, क्यों नहीं? हदफ कुछ अजीब नज़रों से इसे देखा था। आपा, हिना तकरीबन भागती हुई आई। ये देखें, मेरा पहला असाइनमेंट, कितने अच्छे नंबर आए हैं ना मेरे। वो खुशी में अल्हान को तो देख ही नहीं सकी थी। अरे वाह, नंबर तो बहुत अच्छे हैं, हदफ ने इसकी कायल होते हुए कहा। ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने मेरा दाखिला करवाया, मेरी यहाँ जॉब दिलवाई। सच में आप बहुत अच्छी हैं आपा। वो हदफ से लिपटी थी जब इसकी नज़र पहली बार अल्हान शाह पर पड़ी। हिना इसे देखकर सहम गई, जबकि अल्हान को इसके डरने पर दुख हुआ था। सर, मैं आपसे बोलना। हिना बोलने ही लगी। सॉरी हिना, अल्हान ने इसकी बात काटी, जबकि हिना और हदफ दोनों हैरान थी। मैं इस दिन बहुत कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ हो गया था।
अल्हान ने अपनी सफाई दी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। हिना ने फ़ौरन कहा। अल्हान को वो बहुत प्यारी लगी छोटी सी मासूम गुड़िया। इससे सच में अपने रवैये का अफसोस था। अच्छा, तो मैं कैसे मान लूँ अब ये छोटी सी गुड़िया नाराज़ है या नहीं? अल्हान ने कुछ सोचते हुए कहा। हदफ इसको देखकर हंसी थी। वो इस वक्त हिना के साथ इसका हम उम्र ही लग रहा था। मैं कैसे बता सकती हूँ आपको? हिना परेशान हुई। एक तरीका है, अल्हान ने आंखों से इशारा किया। क्या? हिना हैरान हुई। यही कि तुम अब मुझे भाई बना लो। अल्हान के कहने पर भी दोनों लोगों ने कहने पर दोनों लोगों ने इसे हैरान से देखा। मैं आपको भाई बोल सकती हूँ सर? हिना परेशान थी, जैसे हदफ को आपा बोल रही हो। अल्हान ने इसकी बात रोक दी। इनकी बात और है, हिना ने मासूमियत से कहा। तो मेरी बात क्या है? मैं क्या कोई एलियन हूँ? अल्हान ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा। तो दोनों हंस पड़ी। सर, लेकिन हिना ने बात शुरू की लेकिन बीच में रह गई। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, अल्हान ने खुफा सा कहा। भाई ना जाएं, रुक जाएं प्लीज़, हिना ने आवाज़ दी तो वो रुक गया। चलो लाओ अपना रिजल्ट दिखाओ अब। और हिना अपना रिजल्ट दिखाने लगी, जबकि हदफ इसे देखने में मसरूफ़ थी। क्या था वो, क्या समझा था इसने और दिल में इसकी अच्छाई का इतराफ़ किया। हिना और अल्हान के साथ वक्त का पता ही ना चला, लेकिन फिर भी टाइम पर पहुंच गई थी। इंटरव्यू हो चुका था और जॉब भी, बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जो पूरी करनी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस हदफ, तो फिर कल मिलते हैं। नादिया ने इसे मुबारकबाद दी। नहीं, मैं दरअसल से परसों से ज्वाइन करूंगी। कल मुझे एक सेमिनार में जाना है। आप तो जानती होंगी, ऑफ द रिकॉर्ड के नेम से सेमिनार है। मैं इसमें इनवाइटेड हूँ। यस ओके, कोई मसला नहीं, आप परसों से ज्वाइन कर सकती हैं। और वैसे भी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। हदफ ने बैग उठाया और बाहर निकल आई। इससे जाते जाते एक नज़र पूरे ऑफिस में डाली थी। वो जानती थी कि जासिम भी यहीं काम करता है, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आया था। इसकी ख्वाहिश थी कि लेकिन हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ज़रूरी तो नहीं। वो खुश थी, ज़िंदगी का नया बाब खुलने वाला था। अब इंतज़ार था तो बस कल का, कल होने वाले सेमिनार का, जिसमें पूरे पाकिस्तान से एंकर्स आने वाले थे। हदफ सेमिनार के लिए आ गई थी। इस वक्त वो कराची की बुलंद तरीन इमारतों में से एक के टॉप फ्लोर में बैठी थी, जहां से पूरा शहर दिखता था। लेकिन इस वक्त हदफ की तमाम तवज्जो सेमिनार पर थी, जिसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े जर्नलिस्ट, ख्वाह इनका तल्लुक प्रिंट मीडिया से हो या लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मौजूद थे। जर्नलिज्म की दुनिया का अब तक सबसे होने वाला बड़ा सेमिनार था, जिसको मुल्क की बेहतरीन जर्नलिस्ट ने होस्ट करना था। सेमिनार शुरू हो गया। टॉप लिस्ट जर्नलिस्ट में से इजहारुल हसन, नवीद चौधरी, तलत हसन और शायद मकसूद अपना सेशन करवा चुके थे। तकरीबन हाफ सेशन हो चुका था। अब तक का सेशन बहुत अच्छा रहा, इसलिए लंच ब्रेक दी गई थी। सब लोग लंच करने में मसरूफ़ थे और साथ ही साथ बातें करने में। ब्रेक के बाद नसीम बदामी, अजहार अब्बासी, साइमा शिराजी और जासिम अब्बास का सेशन था। हाँ, जासिम अब्बास दुश्मन जहां, वो कैसे भूल गई थी इसको। इसने तो होना ही था। आखिर को न्यूज़ वर्ल्ड के चमकते सितारों में से एक दमदमाता सितारा जो था। हदफ ने देखा था इसे और फिर नज़रें हटाना भूल ही गई। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट पे ग्रे कलर का ब्लेजर पहने वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। आंखों से टपकती जहानत, हाथों को हिलाता वो नसीम बदनामी के किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। हदफ को लगा कि वक्त रुक गया। आसपास के सब लोग धुआं बनकर गायब हो गए। आवाज़ें आना बंद हो गई। वो सिर्फ एक आवाज़ सुन सकती थी, अपने दिल के धड़कने की आवाज़। तभी पहली बार इसकी नज़रें आपस में टकराई और हदफ की हार्ट बीट मिस हुई। वो मुस्कुरा रहा था। हदफ को लगा कि काले बादलों के दरमियान चांद चमका और हाँ, ऐसी ही लगी इसकी मुस्कुराहट। लेकिन वो ज़्यादा देर देख ना सकी इसको। देखा तो जासिम ने भी इसे था, फिर वो भी नज़र हटाना भूल गया। अपने मखसूस अंदाज में जीन्स और कुर्ता पहने सादे से हुलिये में वो सबसे अलग लग रही थी। लेकिन खोई खोई सी आंखों में खामोशी थी, हद दर्जे खामोशी। जासिम को याद था इसकी आंखें तो आज से ज़्यादा शोर करती होती थी। वो मुंह से कुछ ना कहे तो आंखों से सब कह देती थी। जासिम की हार्ट बीट मिस हुई और इसका दिल रा बला था। इसने खुद को संभाल लिया, पर एक कॉर्पोरेट लंच था और लाजमी है ऐसी जगहों पर खूब एहतमाम किया जाता है। तकरीबन हर टेबल पर ही वेटर मौजूद थे जो सबसे ऑर्डर ले रहे थे। हदफ अपनी जगह से उठकर साइड पर आ गई। इसकी भूख तो मर ही गई थी।
सब लंच करने में मसरूफ़ थे, लेकिन सिर्फ एक हदफ थी जो एक कोने में खड़ी बाहर देखने में मसरूफ़ थी। हदफ को गुस्सा आ रहा था खुद पर, इसलिए वो यहाँ आ गई। क्या ज़रूरत थी मुझे ऐसे देखने की? अब हो जाएगा किसी खुशफहमी में मुब्तला। पहले पता नहीं क्या समझता है खुद को, देख तो ऐसे रहा था जैसे खा जाएगा। वो दिल में खुद को कोसने लगी। जासिम ने इसे खुद से लड़ते देखा था। मुस्कुराहट खुद ब खुद लबों पर आ पहुंची थी। सेशन दोबारा शुरू हो गया। सब लोग फॉर्म में आ गए। जब भी गेस्ट स्पीकर की आवाज़ माइक में आई थी, आज हमारी खुशकिस्मती है कि जर्नलिज्म के बड़े बड़े नामूर लोग यहाँ मौजूद हैं, और अब हम सब जिस शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं, इसके नाम और काम से आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जिनकी हेडलाइन लोगों के सोचने का अंदाज़ बदल देती है। जर्नलिज्म के आसमान पे चमकता नया सितारा जासिम अब्बास। जासिम अपने जासिम अपने डाइस के पास आकर खड़ा हुआ। इसकी आवाज़ माइक में गूंजी थी। अब तक हमने न्यूज़ चैनल पे, एंकर्स पे और रिपोर्टर्स पे काफ़ी बातें की। अब करते हैं खबरों पर। ऑफ द रिकॉर्ड याद न वालों के लिए खबर आपकी नज़र में, जासिम ने सवाल किया। ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट ऑफ यूनिट, किसी ने कहा था। कोई और? जिसकी आवाज़ फिर माइक में उभरी। इंफॉर्मेशन, एक लड़की ने कहा। ठीक। और? जासिम ने फिर बोला। कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, आगे से किसी ने कहा। सब लोग अपनी राय दे रहे थे। हर शख्स ने किताब से रटी रटाई बातें बताई। किसी ने भी जासिम के मतलब का जवाब नहीं दिया, और जिससे उम्मीद थी वो अपने सामने नज़र आने वाली टेंट मर वॉल से बाहर देखने में मसरूफ़ थी। जासिम का दिल चाहा था कि इसे बाहर फेंक दे, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर था। मुझे लगता है कि खबर एक। जासिम की बात कटी गई। इसने मुड़कर देखा। एक नशा है। हदफ ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जिसे वो इसकी आंखों से इसका दिमाग पढ़ रही हो। खबर एक नशा है, दूसरों की ज़िंदगियों से जुड़े हालात, वाक़यात के बारे में जानने का नशा। अगर हम अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो हमें इसकी इकसाम का पता होना चाहिए। क्यों? यही नशा हमें चैनल्स की दुनिया में आगे लेकर जाता है, हम कामयाबी और शोहरत दिलाता है। हाँ, अगरचे ये बचाना कभी आसान नहीं और ना ही होगा, तो हमें ये नशा बेचना आना चाहिए। सही वक्त पे, सही जगह पे। हदफ ने इसकी आंखों में देखा। जासिम मुस्कुराया था और हाल में तालियां बजने लगी थी। जवाब बिल्कुल इसकी सोच के मुताबिक था। दूर कहीं से हादी की आवाज़ आई। इसने हर वो चीज़ अपनाई जो आपको पसंद है, जहाँ तक कि आपका प्रोफेशन भी। सेशन ख़त्म हो गया। सब लोग आपस में मिल रहे थे, लेकिन इन सब से हदफ को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए वो बाहर की तरफ बढ़ी। जब इसने जासिम को सारा से गपशप करते हुए देखा, दर्द की लहरें इसके अंदर भड़की थी। जहर लगना कैसा होता है वो आज सारा को देखकर लगा था। हदफ की आंखों में शोले जले थे, और यकीनन इसकी तपिश जासिम ने भी महसूस की थी। हदफ इसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन वो रुकी नहीं। वो जानती थी कि आवाज़ किसकी है, इसलिए इसने सुनकर भी अनसुनी कर दी। वो नीचे बने होटल के हॉल में थी, जहाँ इस वक्त कोई शाया चल रहा था। तभी दिल में ख्याल आने पर वापस पलट कर देखा, लेकिन वो नहीं। हदफ ने गुस्से में सर झटका था। तभी वो दास्तानी में किसी से टकराई और ज़मीन पर गिरी। हदफ ने हौनकों की नज़रों से देखा। अलहां बिल्कुल सामने खड़ा था, और हदफ के होश उड़े, क्योंकि अलहां के कपड़े जूस से ख़राब हो चुके थे, जो गालबन इसके हाथ में पकड़े जूस से थे। आई एम सॉरी, हदफ ने ज़मीन पर बैठे बैठे कहा। तो ये तो तय है कि हम जब भी मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। अलहान ने मुस्कुराते हुए इसके आगे हाथ फैलाया। हदफ ने थोड़ा झिझकते हुए हाथ थामा था। वो उठने लगी। इस वक्त जासिम भी वहाँ आया। इसने हदफ को थामा था। इसका हाथ अलहान के हाथ से फिसल गया। अलहान को लगा कि इसकी ज़िंदगी हाथों से फिसली। एक तड़प थी जो इसने अपनी रूह में उठती महसूस की। इसकी आंखों की नरमी गुस्से में बदली थी। तुम ठीक हो? हदफ कुछ लम्हे इसे देखती रही। इसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पे परेशानी। शायद इसका गिरना वो देख चुका था। हाँ, हदफ ट्रांस की कैफियत में बोली। ज़्यादा बोल नहीं सकी। जासिम ने कहर बरसाती नज़रों से अलहान को देखा। अलहान की नज़रों में कोई ऐसा ही रोग अलपा था। अलहान, ये जासिम है, मेरे मामू के बेटे। इसे जानबूझकर अलहान को मुखातिब किया। और जासिम, ये मेरे दोस्त हैं अलहान। हदफ ने जानबूझकर दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मौका जो मिला था छेड़ने का। इन्हें को नहीं जानता, एक दुनिया चलती है इनके नाम पर। अलहान ने जासिम की तरफ हाथ बढ़ाया तो इतने पे वो खुश था कि हदफ ने इसे दोस्त माना था।
ऐसी बात है तो फिर मैं आपके बारे में ये कह सकता हूँ कि जासिम ने हाथ थामा था। नहीं, मैं तो बहुत आम इंसान हूँ, अल्लाह ने कहकर लगाया। जो शख्स की किस्मत लिखने वाला है वो इतना आम नहीं हो सकता, जासिम ने लाजवाब किया था। प्लीज़ जासिम साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, मुझे आम ही रहने दे, अल्लाह ने अनकसारी से कहा। तभी अल्हान को किसी ने बुलाया था। प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्हान चला गया। हदफ बाहर की तरफ बढ़ी थी जब जासिम इसके पीछे आया। हदफ, रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। जासिम ने इसके बाजू पकड़े थे। लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हदफ ने झटके से बाजू छुड़ाई और बाहर निकल गई, जबकि जासिम ने गुस्से से मुट्ठियां बींच ली। हदफ घर के अंदर आई थी जब इसकी नज़र जासिम पे पड़ी। इससे पहले ही पहुंच गया था। अब पोर्च में गाड़ी से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे खड़ा था और वो टकी थी। अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो इसका इंतज़ार कर रहा है। वो जानती थी कि जासिम आएगा, लेकिन अभी इस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो इसे नज़रअंदाज करती पास से गुजरी थी जब जासिम ने इसे कहा था। जासिम इसके पीछे तेज़ी से गया, लेकिन इसने अंदर जाकर हमेशा की तरह दरवाज़ा बंद किया। इसने बेल बजाई थी। जासिम बेटा, आप कैसे हो? पुप्पो इसे देखकर बहुत खुश हुई। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इसने पुप्पो से मिलते पूछा था, हालांकि इससे बात करने की जल्दी थी। मैं भी ठीक हूँ, बहुत टाइम पे आए हो, खाना लगा है, पुप्पो ने प्यार से कहा। मैं ज़रा हदफ से मिल लूँ, जासिम ने इन्हें इत्तला दी। अभी आई है, वो भी अपने कमरे में गई है, मैं बुलाती हूँ, पुप्पो ने आवाज़ देनी चाहिए। नहीं, मैं देख लेता हूँ, जासिम ने मना किया था और ख़ुद इसके रूम की तरफ बढ़ा। वो अंदर जाने लगा, लेकिन हदफ को देखकर दरवाजे में ही रुक गया था। जो चीज़ें यहाँ से वो वहाँ पटक रही थी। जासिम की नज़रें इस पर ठहर सी गई थी। गुस्से में चेहरा लाल हो रहा था और अपने बालों का हशर करने में मसरूफ़ थी। साफ शफाफ चेहरा, सुराहीदार गर्दन, नज़रें खुद ब खुद सी जम सी गई। वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे जब हादी वहाँ आया। इसकी बात हुई थी हदफ से और हदफ ने इसे अपनी जॉब का बताया था। हालांकि हदफ ने किसी किस्म के शक का इजहार नहीं किया, लेकिन हादी को यह बात हजम नहीं हुई। हदफ को सिटी न्यूज़ की तरफ से अचानक कॉल आ जाना ये महज इत्तेफाक नहीं था तो फिर क्या था? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसने दिल को समझाया था, लेकिन दिल ने दाल में काले होने की गवाही दी। हादी ने जासिम की तरफ सोच नज़रों से देखा। देख तो जासिम ने भी लिया था इसे, पर वो इग्नोर कर गया। इसकी नज़रों में इतना वाज़िया तौर पे सवाल लिखा था कि वो नज़रें चुरा गया। जासिम अपना नाश्ता कर चुका था, इसलिए जाने के लिए उठा जब हादी इसके पीछे आया। एक म्याम में दो तलवारें कितने दिन ठहरेंगी? आपको लगता है कि आप दोनों साथ काम कर सकते हैं? हादी ने जासिम को सवालिया नज़रों से देखा। जासिम ने पलट कर देखा और इसके मुंह पर बड़बड़ाया, हाँ लिखा है। डोंट टेल मी, ये सब आपने खुद किया? हादी हैरान था, लेकिन क्यों? इसकी हैरानगी कम नहीं हो रही थी। तुम्ही ने तो कहा था फिक्र है तो ख्याल करो, तो ख्याल करने के लिए साथ रहना भी तो ज़रूरी है ना? जासिम ने इसे जताते हुए कहा। तो ये सब आपने किया? आपकी वजह से इसकी जॉब गई। हादी ने बीच में काटा था। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो इसके चैनल का ज़ाती फैसला था। जासिम ने इसको घूरा। अच्छा, तो फिर आपको ख्वाब आया था जो इतने परफेक्ट टाइम पर आपने इसे जॉब की ऑफ़र की? हादी बहुत बदगुमान था। ख्वाब नहीं आया था, पता चला था, आखिर मेरे भी तो कुछ रिसीवर्स हैं। जासिम ने इसको क्लियर किया था, जबकि हादी तंजिया मुस्कुराया। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हो, जासिम ने मलामती नज़रों से कहा। सोचता तो मैं इससे भी ज़्यादा हूँ, ये तो सिर्फ जो आपको बता देता हूँ, इसने भी बगैर लिहाज किए जवाब दिया। वैसे अब अगर ख्याल रखने का ख्याल आ ही गया है तो ज़रा ठीक से रखिएगा, हादी ने चबा कर कहा। अभी तक नाराज़ है मुझसे? जासिम को शौक लगा। मैं क्यों नाराज़ होऊंगा? आपने तो मान लिया है ना मुझे, आपने तो मना लिया है ना मुझे। इसने फिर तंज किया। मैं जानता हूँ तू नाराज़ है, लेकिन जासिम ने बोलने की कोशिश की, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अभी भी आपको तो आजकल सबको नाराज़ करने में मज़े आने लगे हैं। पहले अदब, फिर मुझे, हादी ने अफसोस से कहा। मतलब कि जो मेरा भाई होता है वो इसका वकील। जासिम की आंखों में खफ्तगी थी। मैं आज भी सिर्फ आपका भाई हूँ, मैं आपकी खुशी चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपकी खुशी कहाँ है। हादी ने इसे जताया था। अच्छा ठीक है, अब नाराज़ होना बंद कर प्लीज़, मैं ख्याल रखूँगा इसका। जासिम ने हादी के दोनों कंधों को थामा था। फाइनली हादी ने इसे जताया था।
जासिम ने एक बात की तो हामी भरी थी और हादी इतने में ही खुश था। इससे अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। इस रात के बाद से हदफ काफ़ी गुस्से में थी। जासिम का रवैया इसे कुछ खास पसंद नहीं आया था। अब यहाँ आकर इसे पता चला कि इसे जासिम के साथ ही काम करना है, क्योंकि 2 दिन पहले ही इसकी प्रमोशन हुई थी और वह अब चीफ डायरेक्टर था। हदफ के लिए ये एक चैलेंज बन गया था। एक तरफ इसके ख्वाब पूरे होने जा रहे थे और दूसरी तरफ वो जिससे भाग रही थी अब हर रोज़ इसका सामना करना था, और यही सबसे बड़ी मुश्किल थी। ऐसे में अगर इसके दिल की बात का जासिम के सामने खुलासा हो गया तो क्या करेगी। यही वजह थी कि पिछले 2 दिन से वो जासिम को नज़रअंदाज कर रही थी। किसी न किसी बहाने से जासिम भी ये बात समझ गया था। कहीं ना कहीं इसने भी इस बात का गुस्सा, लेकिन इसने भी हदफ को बुलाने की कोशिश नहीं की। अभी अभी वो चीफ ऑफ डायरेक्टर बनने के वेलकम नोट के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में आया, जहां रिपोर्टर्स की पूरी टीम मुंतजिर थी। काफ़ी अच्छे से सबने वेलकम किया। इसने पूरी बात शुरू की जब नज़र खाली चेयर पर पड़ी। इसने चेयर की तरफ इशारा किया। सर, मिस हदफ अभी आई नहीं है। मैंने इन्हें कॉल की थी। नूर ने इनको बताया और कहा। नो, इट्स ओके, जासिम ने कहा अपनी बात की तरफ आया। मैं आपका नया एडिटर एंड चीफ, और आज से आप सब मेरे साथ काम करेंगे। सो लेट मी क्लियर समथिंग। किसी भी चैनल के नंबर 1 होने की असल वजह इसकी रेटिंग होती है, जो इस वक्त मिल सकती है जब हम अपने दिखाने वालों को खुश रखें, और ये इस वक्त मुमकिन है जब हम वो देखें जो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि खबरों का डायरेक्ट तल्लुक है देखने वालों से। हर खबर को बिखरे फूलों की तरह दिखाएं, जिनका खूबसूरत गुलदस्ता बनाकर बेचें। खबरों को पुरकशिश बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खबर वो जो सच का आईना है, और आईने में बदसूरत नज़र को भी नहीं आना चाहिए। आ जाओ हदफ, खाना खा लो। समन दूसरी बार इसे बुलाने आई थी, लेकिन हदफ अभी भी जम के टेलीविज़न के लिए आगे बैठी थी। वो प्रोग्राम का इंतज़ार कर रही थी। आज 8 बजे ऑफ द रिकॉर्ड का एक स्पेशल टेलीकास्ट जासिम ने लेकर आना था, और इसका दिल इसके देखने के लिए बेताब था। इतने पास रहकर भी वो इसे दूर थी, और तभी मुमकिन था जब कम से कम सामने करे जासिम का, वरना क्या खबर कि कब जज्बात अना पर काबू पाकर इसे चकनाचूर कर दें। वो अपनी सोचों में फिर से गुम थी जब टेलीविज़न पर उभरने वाली आवाज़ ने इसे बाहर निकाला। जासिम की आवाज़ इसे हर चीज़ से भली लगती थी। इसका अंदाज एक बचमे हुए एंकर जैसा था। इसकी ज़ुबान में भला की तासीर थी। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करेंगे आज की सबसे अहम खबर पर। आज शाम एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। पुलिस ने इंसानी जिस्म के अज़ाब फरामोश के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल की माहिर डॉक्टर को पुलिस ने इस वक्त पकड़ा जब वो गुर्दों को बेचने में मसरूफ़ थी। याद रखिए, ये डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट की माहिर डॉक्टर्स में से एक हैं। इस खबर ने सिर्फ अस्पताल को नहीं बल्कि हुकूमत को भी हिला दिया, और ये एक्सक्यूज़ खबरें सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं सिटी न्यूज़ ने। जहां खबर वहां हम, और ये हमारी रिपोर्टर्स की अंतिक मोहब्बत का नतीजा है कि ये खबर आपके सामने है, और इसके पीछे की सच्चाई पे हमारी भरपूर नज़रें हैं, जो रखेगी आप सबको हर लम्हा बाखबर। हमारे माशरे में जो होता है खबरें वहीं से बनती हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि देखने वालों के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो खबरों पे अपना ख्यालात का इजहार कर सके और हमारी राय को मजबूत बनाएं। हुकूमतें मुल्क चलाती हैं, लेकिन इस हुकूमत को बनाने वाली हम आवाम हैं। इसलिए आपके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूँ। क्या डॉक्टर रोशन आरा सच में किडनी फरामोश के साथ मिली हैं? इसका जवाब आप हमें SMS के ज़रिए भेज सकते हैं। हमारे मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी के सबब जिस्म के अज़ा बेचने का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कौन सही कौन गलत कहना मुश्किल है। इसका ख्याल करेंगे आपका क्या डॉक्टर रोशन पे लगाया गया इल्ज़ाम ठीक है या गलत? क्या इन्होंने डॉक्टर जैसे पेशे के साथ गद्दारी की? ये डॉक्टर्स भी ना आजकल कसाई बन गए हैं। रज़ा ने राय की थी और इसकी आवाज़ पे वो चौंक गई, तो जानता है इसे कैसे बिना सोचे समझे बना रही हैं। हदफ ने थोड़ा गुस्से से कहा, नहीं, लेकिन अगर खबरों में आ रहा है तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई तो ज़रूर होगी। कुछ भी मत भूलो, वैसे भी अभी डॉक्टर्स का कोई बयान नहीं आया। हदफ ने अच्छे रिपोर्टर्स होने का सबूत दिया, और आएगा भी नहीं। आना होता तो आ जाता, और फिर जासिम को नहीं पता क्या ये सब? प्लीज़ अब चलो खाना खाओ। रज़ा हाथ जोड़ने उठा था और वो भी इसके पीछे चल दी।
तो चलिए इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।